कैसे हैं आप सब बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज का जो लेक्चर है हमारा क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इस लेक्चर में हम उदाहरण नंबर 3 और 4 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने जो लेक्चर नंबर 3 बनाया था उसमें बेसिक इंट्रो पढ़ा था 4.2 प्रश्नावली का। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस लेक्चर में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ा था। अगर आप वो लेक्चर देख लेते हैं उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप प्रश्नावली 4.2 को बिल्कुल ईजिली खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वो लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, ये जो क्वेश्चन है आपका उदाहरण नंबर 3, समीकरण x + 2y = 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। पहला आपको समीकरण दिया है, यहाँ पर ये जो आपको समीकरण दिया है x + 2y = 6, इसको आपने कई अलग अलग सॉल्यूशन से सॉल्व करना है। जैसे कि हम क्या करते थे, हम अपने x की वैल्यू अपनी तरफ से पुट कर देते थे, y की वैल्यू खुद ब खुद आ जाती थी। तो इसी तरह अपने x की जगह या y की जगह कोई अपनी तरफ से एक ऐसा नंबर पुट कर अलग अलग नंबर पुट कर अपने x या y की वैल्यू निकालनी है। ये हमने अपने लेक्चर में बहुत डिटेल में समझा था। यहाँ पर हम क्वेश्चन बना लेते हैं इजीली। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो देख लीजिएगा। हमने क्या करा था, हमने x की वैल्यू कुछ मान ली थी और y की वैल्यू निकाल ली थी हमने। आप कोई भी नंबर रख सकते हो, x की जगह पर भी रख सकते हो, y की जगह पर भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की जगह पर अभी मान लेते हैं, हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर x की जगह पर चलिए 2 मान लिया। हमने x की जगह पर हमने 2 मान लिया, तो y की जगह पर हमारा नंबर हम निकाल लेंगे। इस समीकरण को सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो ये हमें नहीं पता, ये हमें एंड में निकालना होगा। तो आपका समीकरण है यहाँ पर x + 2y = 6, कुछ ये आपका समीकरण है। तो यहाँ पर हम x का मान तो हमने खुद से मान लिया, तो हम यहाँ रख देंगे 2 + 2, y का मान नहीं पता तो इसको ऐसे रख दीजिए 6। अभी हम इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है, तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से प्लस से माइनस में ले जाएंगे जहाँ नंबर है सिर्फ। तो यहाँ 2y रह जाएगा और ये बराबर 6 - 2 हो जाएगा। 2y बराबर जब 6 में से माइनस करेंगे 2 तो आपका 4 बच जाता है। अभी देखिए 2 और y कैसे आपस में मल्टीपल में है, तो ये मल्टीपल से 2 किधर चले जाएगा, 4 की तरफ चले जाएगा डिवाइड में। तो y बराबर 4 / 2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं तो कट जाएंगे, 2 × 2 2 × 2 2 दूनी 4। तो y का मान कितना आया, निकल के 2 आया है। तो ये हमने अपना समीकरण सॉल्व कर लिया, तो इसका मान आया आपका निकल के 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, x + 2y = 6, यानी यही समीकरण होगा मगर आपने अब इसको किसी और सॉल्यूशन से सॉल्व करना है। यानी अब x की जगह पर या y की जगह पर कोई और मान रखकर उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत तक हल होते हैं, मतलब इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अनंत तक मतलब इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता, इसके निम्नलिखित सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पर देखिए हम x की जगह पर मान लेते हैं अपना, यहाँ पर हम कोई और वैल्यू मान लेते हैं, जैसे कि हम 0 रख लेते हैं। तो इस बार हम x की जगह पर 0 मान लेते हैं और y का मान हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। y का मान अभी तो नहीं पता, लेकिन लास्ट में हमें पता चल जाएगा। तो लिखेंगे x + 2y = 6, तो x का मान 0 रख देंगे, प्लस 2y का मान नहीं पता, इसको ऐसे रख दीजिए 6। अभी ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते, माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ 2y = 6 और ये 0 किधर चल जाएगा, माइनस का 0 इधर आ जाएगा, प्लस से माइनस में आ जाएगा। तो बचा क्या, 2y बराबर, जब इन दोनों को माइनस कराएंगे तो क्या बचेगा, 6 ही बचेगा। y = 6, अभी ये मल्टीपल में यहाँ पर 2y के साथ, तो इधर किधर आ जाएगा, डिवाइड में। 2 × 2 2 × 4 2 × 6, तो y बराबर कितना आया आपका, 3। y बराबर 3 आ गया हमारा। अब देखिए जो नंबर है आपके, हमारे दो यहाँ पर नंबर निकल आए हैं, x की और y की वैल्यू मिल गई हमें। तो ये बिल्कुल अलग अलग रखी हुई, इसको हम एक डब्बे में बटोर के रख लेते हैं ताकि ये इधर उधर गुम ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डब्बा बना लेते हैं जिसमें हम x और y दोनों के मान रख सकें। ठीक है, अब आप कहेंगे ये डब्बा देखकर कि ये तो हमें देखा देखा लग रहा है, ये तो हमने चैप्टर नंबर 3 देखा था, चैप्टर नंबर 3 में देखा था भाई। क्या था उसमें, हम ग्राफ बनाते थे तो इस डब्बे का काम होता था। जी, हम एक तरह से यहाँ पर जो ग्राफ में जो वैल्यूज़ आती हैं, जैसे कि आपका 2 हुआ 3 हुआ, वो सारी वैल्यूज़ हम इस डब्बे में इस तरह समीकरण सॉल्व करके रखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए x का मान हमने क्या करा था, पहले समीकरण की बात करें तो 2 मान लिया था, तो यहाँ पर हम रख देंगे 2
और निकल के कितना आया था हमारा पहले समीकरण में 2 आया था निकल के। चलिए ये तो हमने पहले समीकरण का रख दिया। अब दूसरे समीकरण में क्या आया था, एक्स का मान हमने खुद माना था क्या 0 माना था, तो निकल के क्या आया था हमारा, निकल के 3 आ गया था यहाँ पर, कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, अब दूसरे समीकरण का हम कुछ भी मान ले लेंगे, मतलब वही समीकरण है और उसकी जगह कोई और अपना हम अपनी तरफ से मान अज्यूम कर लेंगे और उसके हम y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या करते हैं, बहुत देर से ना x की ही वैल्यू रख रहे हैं, अब हम y की वैल्यू रख कर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू हम रख लेते हैं x। इस बार हमें x नहीं पता, हम y की वैल्यू रख लेते हैं। हम y की वैल्यू चलिए 0 ले लेते हैं। कोई भी नंबर रख सकते हैं हम यहाँ पर, ये दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम ये रखें तो ये आ जाएगा आंसर। आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि हम यहाँ पर अपना 2 की जगह 1 क्यों नहीं रखा, तो देखो बच्चों 2 की जगह अगर आप 1 भी रखोगे ना तो भी आपका आंसर आएगा, ये निकल के आएगा, आपका डिवाइड में आएगा बट आपका आंसर ये भी होगा। ठीक है, अगर आपका आंसर इसको आप डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में आएगा, तो आप यहाँ पर 2 की जगह ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि मेरा जो यहाँ पर जो हल होगा वो होगा 2.5। ठीक है, अगर आप ये वैल्यू रखते हो यहाँ पर x की जगह आप 1 मान लेते हो यहाँ पर 2 की जगह, तो आपका ये हल होगा। या किसी उसकी जगह आप 1 मान लेते हो, कुछ भी मान लेते हो अलग नंबर, तो आपका अलग आंसर आएगा बट आपका मान बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर x के मान नहीं रखा था, y का मान रखा था 0, तो हमें आप पुट कर देते हैं अपने समीकरण में, जिसमें हमें x नहीं पता, प्लस 2 मल्टीपल y कितना रखा 0 बराबर 6। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर x का मान नहीं पता, नीचे रख दीजिए, प्लस 2 का मल्टीपल 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इक्वल्स टू 6। अब देखिए हम जैसे शून्यांक करते थे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6 के, x बराबर 6 और ये प्लस में है आपका 0, इधर जाएगा माइनस में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे इजीली। आपको जब 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो 6 ही आएगा, तो x बराबर कितना आया, 6 आ गया। तो ये तो सॉल्व हो गया हमारा यहाँ पर समीकरण, बहुत छोटा सा ही सॉल्व हो गया। तो हमारे यहाँ पर हमें x के और y का मान पता चल गया। y का मान रखा था हमने कितना 0, x का मान निकल के आया 6। क्लियर बच्चों। अब चौथा अपना देख लेते हैं, क्योंकि हमें इसके 4 हल बनाने हैं यहाँ पर, तो इसका चौथा हल देख लेते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, y का मान अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर x बराबर हमने नहीं पता, y बराबर हम अज्यूम कर लेते हैं। y का मान इस बार हमने 1 रख दिया। चलिए आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 1 रख दिया। तो x नहीं पता, प्लस 2 मल्टीपल y कितना है 1 बराबर 6। अब क्या करेंगे, x ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 मल्टीपल 1 करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा, बराबर 6। x बराबर 6 हो जाएगा और ये प्लस से कितना चल जाएगा, माइनस में 2 चल जाएगा। x बराबर 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा आपका। तो x का मान कितना निकल के आया है, हमारा 4 निकल के आया है यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख देंगे कि हमारा x का मान हमने 4 निकाला और y की वैल्यू हमने रखी थी 1। क्लियर। ये आपका यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ इस तरह से, बिल्कुल इजी था। आप इसको दूसरे सॉल्यूशन से भी समझ सकते हैं, वो हमने अपने इंट्रोडक्शन में समझाया था कि इसको दूसरे सॉल्यूशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन को, LHS इक्वल टू RHS कर। उदाहरण नंबर 4 था आपका, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक समीकरण दिया है, जैसे हमें यहाँ पर एक समीकरण दे दिया जाए, हमें यहाँ पर ये एक समीकरण दे दिया 4x + 3y = 12। तो आपको इस समीकरण का एक हल तो आप बनाओगे ही बनाओगे, इसका एक और हल बनाना है आपको, यानी हर एक समीकरण के 2 हल बनाने हैं आपको। इस क्वेश्चन में 3 समीकरण दिए हैं, यानी तीनों के आपने 2-2 हल बनाने हैं। जैसे आपको पहला समीकरण इसका एक हल, फिर ये दूसरा हल, फिर ये दूसरा समीकरण इसका एक हल, फिर दूसरा हल। इसी तरह आपने अपने तीनों समीकरण के हल 2-2 निकालने हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरह से इसके 2 हल निकल सकते हैं एक समीकरण के। तो यहाँ पर आपका समीकरण है 4x + 3y = 12। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x का मान मान लेते हैं, y की वैल्यू हम निकाल लेंगे खुद से सॉल्व करके। तो हम x का मान मान लेते हैं, अब y का भी मान मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने x का मान 0 मान लिया यहाँ पर। ठीक है, y का मान हमें नहीं पता, हम समीकरण को सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो क्या है आपका समीकरण, 4x + 3y = 12, ये आपका समीकरण है। अब यहाँ पर x का मान हमें पता है क्या है जी, 0 है। तो 4 × 0 + 3y की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम नहीं रख सकते यहाँ पर 12। ओके, = 12 कर दिया हमने। 4 का मल्टीपल 0 से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा, बिकॉज 0 को कोई टेबल नहीं होता। प्लस 3y = 12, कुछ ये आ जाएगा हमारा समीकरण निकल कर। आप क्या करते हैं, देखिए 0 है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इधर की तरफ रोटेट में चले जाएगा 12 की तरफ, बिकॉज वेरिएबल है इसके साथ ये प्लस नहीं हो सकता।
तो रह जाएगा 3y इक्वल्स टू 12, और ये आपका ये प्लस में है 0, इधर आएगा रोटेट होगा तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा। तो 3y इक्वल्स टू क्या आएगा निकल कर, जब आप 12 में से 0 माइनस करेंगे तो 12 ही आ जाएगा आपका। क्लियर, तो यहाँ पर रह जाएगा 3y इक्वल्स टू 12। तो अब क्या करेंगे, देखिए जो 3 है आपका और ये y के साथ कैसा है, ये मल्टीपल में है तो डिवाइड में चला जाएगा। हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 12/3। जब इसको हम माइनस कराओगे यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, तो ये 3 के पहाड़े में कितनी बारी में डायरेक्ट कट रहा है, 4 बारी में डायरेक्ट कट रहा है ये। तो हमारे यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 4। तो y का मान कितना आ गया जी, 4 आ गया हमारा। तो हम ये लिख सकते हैं कि x का मान, आपने दो समीकरण मतलब एक समीकरण के दो हल बनाने थे, तो जो पहला हल आया है ना उसमें हमने x का मान क्या रखा था, 0 रखा था, तो हम यहाँ पर x का मान 0 रख देंगे। और y का मान जो आया है हमारा निकल के वो आया है 4। कुछ इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसका दूसरा सॉल्यूशन कैसे हो सकता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x की ना लेकर वैल्यू y की वैल्यू ले लेते हैं। तो हम x की वैल्यू नहीं लेंगे, हम y की वैल्यू ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, आप कुछ भी रख सकते हो, आप 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। अगर यहाँ पर आप x की वैल्यू इस वाले समीकरण में x की वैल्यू 1 रख कर भी बनाओगे तो आपका आंसर ये आएगा। अब ये कैसा आएगा, आपको पॉइंटों में आएगा। तो देखो पॉइंटों से दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आप आराम से अपना रख दो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका 8/3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2.6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 2.66 आप लिख सकते हो यहाँ पर आपका आंसर। क्लियर, तो यहाँ पर 4 की जगह आपका y की वैल्यू ये भी हो सकती है 8/3 या फिर 2.6 भी हो सकती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन बनाते हैं इसी समीकरण का। तो y की वैल्यू 0 मान ली हमने यहाँ पर, तो लिख सकते हैं हम समीकरण 4x + 3y इक्वल्स टू 12। क्लियर, x की वैल्यू हमें नहीं पता यहाँ पर तो इसको ऐसे रख देंगे, प्लस 3y की वैल्यू इस बार पता है हमें क्या है, 0 इक्वल्स टू 12। देखिए यहाँ पर 4x को तो ऐसे रख देंगे, प्लस 3 का मल्टीपल 0 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0 ही आ जाएगा, इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर 4x ये वेरिएबल के साथ इसको ऐसे रख दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे इस 12 के, और जैसे शून्यांक निकालते थे हम अपना, वैसे ही इसको हम 0 को रोटेट करा देंगे इधर की तरफ, तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। प्लस से किधर आ जाएगा, माइनस का, तो रह जाएगा 4x बराबर आपका क्या रह जाएगा, 12 रह जाएगा, बिकॉज 12 में से 0 माइनस करेंगे तो 12 ही आ जाएगा। अब आपका 4x और 12, अब देखिए जो x है और 4 है कैसे है, यहाँ पर मल्टीपल के साइन के साथ हैं। जब कोई निशान नहीं होता दो नंबर के बीच तो मल्टीपल की पावर होती है। तो यहाँ पर x बराबर 12 लिख सकते हैं हम, और ये जो 4 है ये किधर चले जाएगा, मल्टीपल से डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए एक दूसरे ये एक ही पहाड़े में कटते हैं दोनों, तो देखिए 4 एकम 4, 4 9 4 3 12। तो x की वैल्यू हमारी निकल के क्या आ गई, 3 आ गई। यहाँ पर 4 के टेबल में ये 12 डायरेक्ट कटता है, तो हमारे ये डायरेक्ट कट गया, 4 एकम 4 9 4 3 12। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की वैल्यू तो हमारी 3 आई है, और y की वैल्यू हमने शुरू में ही मान ली थी, क्या मानी थी, 0 मान ली थी, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब जो दूसरा समीकरण है उसके भी इसी तरह 2 हल करेंगे हम। यहाँ पर समीकरण है आपका 2x + 5y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी हम या x की या y की वैल्यू मान सकते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर x की वैल्यू मान लेते हैं। आप y की भी मान सकते हैं यहाँ पर, तो हम x की वैल्यू क्या मान रहे हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर 5 मान ली। x का मान कितना माना हमने, 5। अब y का मान हम रख देते हैं यहाँ पर, हमें नहीं पता जी, हम y का मान निकाल लेंगे सॉल्यूशन कर कर अपना। तो यहाँ पर अपना समीकरण लिखेंगे 2x + 5y इक्वल्स टू 0, ये रखा आपने। अब x की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 5, क्योंकि आपने यहाँ पर माना है 5x की वैल्यू, तो हम 5 रख देंगे यहाँ पर। आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हो, यहाँ पर आप अपना 1 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, आप एनी अदर नंबर ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पर 2 × 5 + 5y इक्वल्स टू 0, कुछ इस तरह से हम लिख देंगे समीकरण। अब 2 पंजे 10 हो जाएगा, प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अब जैसे हम शून्यांक करते थे वैसे हम शून्यांक कर लेंगे। यहाँ पर रह जाएगा क्या, 5y, बिकॉज ये वेरिएबल इसके साथ है, चर इसके साथ है, और ये बराबर 0 के हो जाएगा। और ये 10 जो प्लस का है इधर जाएगा, वो रोटेट हो जाएगा किधर, माइनस की तरफ, तो -10 हो जाएगा। बचा 5y इक्वल्स टू, जब 0 में से -10 करेंगे हम, इन दोनों को माइनस कराएंगे तो क्या आएगा, -10 ही बचेगा। अब देखिए 5 और y क्या है, हम बस में मल्टीपल में है, तो y इक्वल्स टू -10 लिख सकते हैं। और जो 5 इधर क्या आ गया, मल्टीपल से डिवाइड में आ गया, तो हम लिख देंगे 5। अब देखिए दोनों एक ही टेबल में कटते हैं, 5 1 = 5 2 = 10, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो ये क्या है आपका 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 बारी में कट गया, ये आपके 5 के पहाड़े में आता है 10, तो y बराबर कितना है आपका -2। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है आपकी, -2। देखिए ये एक ही टेबल में आता था, 5 एकम 5 5 दूनी 10,
तो एक आपस में कट गए, तो यहाँ पर आपका y का मान आ गया और आपका x का मान आपने शुरू में ही पता कर लिया था। x की वैल्यू कितनी थी 5 और y की वैल्यू कितनी आई आपकी निकल के -2। तो यहाँ पर आप किसी और सॉल्यूशन से भी बना सकते थे। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 मान ले तो आपका कुछ निकल के y का मान ये आता 0 यहाँ पर, तो आप ये भी रख सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हमारी x की वैल्यू तो ये कितनी आ गई 0 और y की वैल्यू हमारी कितनी है, ये भी 0 आ गई। क्लियर, तो ये भी आप रख सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका हम दूसरा सॉल्यूशन करके देखते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम x की वैल्यू मान लेते हैं, आप y की भी मान सकते हो, तो हम x की मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए x बराबर हमने कितना माना 3 मान लिया हमने। यहाँ पर y हमें नहीं पता तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे, हमने इसको ऐसे ही रख दिया। समीकरण है आपका 2x + 5y = 0। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, 2 × 3 5y = 0। 2 का मल्टीपल 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 बचा के यहाँ पर प्लस का 5y = 0। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा समीकरण बन जाता है। अब इसको हम शून्यांक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्लस में 6 है, इधर 0 की तरफ चला जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर 5y रह जाएगा = 0 और ये माइनस का 6 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को माइनस करा देंगे, 5y = -6 ये रह जाएगा आपके पास। 0 में से जब आप 6 को माइनस कराएंगे तो यहाँ पर 5y देखिए कैसा है, ये आपस में मल्टीपल में है, तो यहाँ पर ये डिवाइड में चले जाएगा 5 -6 / 5 हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप जब माइनस करते हैं तो जो बड़ा है ना नंबर उसकी ही पावर आती है, तो 6 बड़ा था, 0 से बड़ा 6 है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का निशान आया है आपका। तो देखिए हम जब इसको डिवाइड करेंगे, हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो हमारा आंसर आता है यहाँ पर 5 × 5 1 बचेगा 0.0 ले लेंगे, 5 × 5 5 दूनी 10। तो देखिए इस तरह से कट गया यहाँ पर, तो हमारा इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर आया है -1.2। देखिए माइनस में आया है क्योंकि आपका जो 6 था वो माइनस में, तो यहाँ पर आपकी पावर कैसे आएगी, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा माइनस में। क्लियर, तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और जो दूसरा सॉल्यूशन है इसको आप 0 रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी एक x की वैल्यू 0 रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप 1 रखकर 2 रखकर कोई भी नंबर रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे नंबर। तो यहाँ पर हमने अपने दोनों समीकरणों के सॉल्यूशन कर लिए, दो सॉल्यूशन कर लिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमारे जो x का मान था वो कितना माना था हमने, 3 माना था। शुरू में हमने मान लिया था 3। अब जो y का मान निकल के आया वो कितना है आपका -1.2, ये निकल के आ गया आपका y का मान। तो ये हमारे दोनों मान निकल के आ गए अपने 2 समीकरण के। अब तीसरा समीकरण देख लेते हैं। तीसरा समीकरण है आपका 3y + 4 = 0। तो देखिए ये जो समीकरण है आपका ये कैसा दिया है हमें, ये एक चर वाला रेखिक समीकरण दिया है। बट हम यहाँ पर पढ़ते हैं कैसे समीकरण, हम तो यहाँ पर 2 चर वाले रेखिक समीकरण पढ़ते हैं, इस पूरे चैप्टर का नाम ही ये है। तो देखिए यहाँ पर एक चर वाले समीकरण का क्या होता था, हमने इस चैप्टर के इंट्रो में सीखा था, इंट्रोडक्शन में, कि जो आपके एक चर वाले समीकरण होते हैं ना, आप उसमें x की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि एक ही चर होता है तो उसकी x की ही वैल्यू हम अपने शून्यांक करके निकाल सकते हैं, तो उसका एक ही सॉल्यूशन आएगा। अब जो 2 चर वाले समीकरण होते हैं ये कैसे आ सकता है, देखिए यहाँ पर करके देखें तो जैसे हमारा 3y + 4 = 0 ये समीकरण है, हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने रखा 3y = 0 हो जाएगा और ये प्लस से कितना आ जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा, रह गया 3y = -4, कुछ इस तरह से रह जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये 3 मल्टीपल से डिवाइड में चले जाएगा तो बचा -4 / 3, तो ये आपका निकल के आया है यहाँ पर आंसर। तो इसका क्या कर सकते हैं हम, एक सॉल्यूशन कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई और चर ही नहीं है यहाँ पर दूसरा, तो हमारा यही आंसर निकल के आएगा। अब देखिए जो एक चर वाला यहाँ पर आपको समीकरण दिया है इसको पहले हम क्या करेंगे, बदलेंगे 2 चर वाले रेखिक समीकरण में। इसका देखिए एक ये भी हल हो सकता है, इस जो समीकरण का तीसरा समीकरण का ये भी एक हल हो सकता है, बट इसको हमें 2 चर वाले समीकरण में निकालना ही पड़ेगा, उसी में हमारा आंसर होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। उसमें हमने क्या करा, हमें हमारी आइडेंटिटी पता थी, जो हम बदलते थे अपने समीकरणों को, वो आइडेंटिटी पता थी हमें, क्या होती है ax + by + c = 0, जिसमें हमारे दोनों वेरिएबल आ जाते हैं और गुणनांक आ जाता है और अचर आ जाता है आपका। तो यहाँ पर हमने इसको, हमें ax यानी हमें a और x दोनों ही नहीं दिया, तो भाई नहीं दिया तो हम उसको 0 मान लेते हैं। लिख लिया ax हमारा क्या है 0 है, यानी a की जगह 0 और x प्लस 3y आपको दिया है यहाँ पर 3y, तो इसको रख देंगे, +4 यानी c की वैल्यू आपको यहाँ पर 4 दी है तो इसको भी रख देंगे यहाँ पर, = 0। समीकरण हमारे 0 के बराबर होता है तो इसको भी रख दिया हमने यहाँ पर। अब क्या करते हैं, ये तो बदल के 2 चर वाला रेखिक समीकरण के रूप में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे अब तक क्वेश्चन बना रहे थे हम, तो हम इस तरह से इसका भी एक
डब्बा बना लेते हैं जिसमें एक्स की और वाई की वैल्यू दोनों समीकरण की हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समीकरण रख लिया अपना कुछ इस तरह से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम। एक्स का मान मान लो या फिर आप वाई का मान मान लो, जैसे बाकी समीकरण में करते आ रहे थे वैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर एक्स की पावर मान लेते हैं। हमने एक्स की पावर यहाँ पर 5 मान ली, आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर। हमने यहाँ पर 5 मान ली। आप वाई की पावर जब एक्स की मान ली तो वाई की आप निकाल लेंगे खुद से। आप किसी एक चर की वैल्यू मान लीजिए, दूसरी चर की खुद मिल जाती है, तो वैसे हम करके इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 0x + 3y + 4 = 0। तो देखिए यहाँ पर 0 × 5 + 3y + 4 = 0। क्लियर। देखिए यहाँ पर आप y की वैल्यू अगर रखकर इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये एक चर वाले समीकरण का है, क्योंकि इसमें आपका एक ही चर दिया था, तो इसलिए एक चर का ही वैल्यू आप रखोगे तो आपका सॉल्यूशन होगा। अगर आप y की वैल्यू रखकर बनाएंगे तो आपका नहीं आएगा आंसर। ठीक है, बहुत दिक्कत आएगी आपको, एक समीकरण बन के रह जाएगा और आगे सॉल्व नहीं होगा आपका। ठीक है, उसको भी करके देखेंगे कैसे रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 0 का मल्टीपल 5 में करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 5, क्योंकि 0 को कोई पहाड़ा नहीं होता। तो अब 3y + 4 = 0, ये आ गया आपका समीकरण। अब जैसे हम शून्यांक निकालते थे वैसे ही कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा आपका 3y + 4 = 0 - 0, कुछ इस तरह से। देखिए 0, जब हम 0 का मल्टीपल 5 में करेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो हमें यहाँ पर इस 0 को लाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस से माइनस में हम इस 4 को लेके आएंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से लेके आएंगे यहाँ पर हम। ये एक समीकरण बन गया यहाँ पर हमारा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3y = 0, जो कि यहाँ पर था ये समीकरण 0 के बराबर हो जाएगा, वेरिएबल 0 के बराबर। और ये प्लस में 4 है तो ये किधर आ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि 0 तो आपका 0 हो गया, क्योंकि वो तो मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो वो तो गया। तो यहाँ पर बचा क्या आपका, सिर्फ ये बचा 3y + 4 = 0, ये बचा आपके पास। तो इसी में आप आगे का सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3y लिखेंगे, बराबर वेरिएबल के हो जाता है 0, और ये 0 की इधर की तरफ चला जाएगा आपको क्या, प्लस का 4 तो माइनस का 4 हो जाएगा। कुछ इस तरह से करेंगे, ये हम 0 को नहीं लेके आएंगे यहाँ पर। तो आप क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे 3y = -4, तो y बराबर आपको कितना हो जाएगा, -4 / 3। तो ये सॉल्यूशन कहीं देखा देखा लग रहा है, अरे ये तो वही सॉल्यूशन है जब हमने इसको सॉल्व कर दिया था यहाँ पर, है नहीं है, ये तो वही सॉल्यूशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चर वाला जो समीकरण होता है आपका, क्या होता है, उसका एक ही सॉल्यूशन रहता है। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर कुछ और भी ले लेते हो तो भी आपका यही सॉल्यूशन निकल कर आएगा, क्योंकि इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन नहीं होते एक चर वाले वेरिएबल के। अब इसका दूसरा सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसमें भी आपको शायद यही निकल के आए। देखते हैं यहाँ पर क्या रखेंगे। यहाँ पर हम अपने x की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि y की वैल्यू रखकर आपका आंसर ही नहीं निकलेगा, तो हम x की ही वैल्यू मानेंगे। तो हमने x की वैल्यू यहाँ पर 2 मान ली, और y की वैल्यू हमें नहीं पता, हम निकाल लेंगे सॉल्व करके। बट तो देखिए 0x + 3y + 4 = 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 × 2 हो जाएगा, + 3y + 4 = 0। तो जब 0 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये तो ख़त्म हो गया नंबर। अब बचा क्या, 3y + 4 = 0। तो ये समीकरण हमें, और ये समीकरण देखिए यहाँ पर, तो ये आपका वही बन जाता है क्वेश्चन। ये समीकरण और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यही आपका क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3y = 0, और ये प्लस से किधर आ जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा। ओके, तो रह जाएगा 3y, जब इसको माइनस कराएंगे तो -4, अब ये मल्टीपल से किधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 3, तो -4 / 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड तो कराना नहीं है, कुछ इस तरह से आप चाहो तो करा भी सकते हो, पॉइंटों में आपका आंसर आ जाएगा। आप वो भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, आपकी y की वैल्यू यहाँ पर है -4/3, यहाँ पर भी -4/3, तो दोनों वैल्यूज़ क्या आएंगी हमारी, सेम आ गई यहाँ पर। तो आप लिख सकते हो, x का मान क्या रखा था हमने, 5 रखा था, y का मान निकल के आया -4/3, -4/3, और यहाँ पर हमने x का मान कितना रखा था, 2 रखा था, और निकल के आया -4/3। ऐसे भी लिख सकते हो आप बड़ा बड़ा कर कि भाई हमने x की वैल्यू अपनी रखी थी, x की वैल्यू 5 रखी थी, y की वैल्यू निकल के क्या आई हमारी, y की वैल्यू आई हमारी -4/3। कुछ इस तरह से आप लिख दीजिए, वरना डब्बा बना के तो आप लिख देंगे यहाँ पर। आप यहाँ पर भी लिख दीजिए कि हमारी x की वैल्यू आई थी 5 और y की वैल्यू आई है -4/3। आप दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख सकते हो आप, जैसे कि हमारी x की वैल्यू आई थी, हमने x की वैल्यू यहाँ पर 2 मानी थी और यहाँ पर 5 मानी थी,
तो देखिए यहाँ पर आई थी -4/3। आप कोई भी नंबर रखोगे तो आपकी यही सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। एक चर वाला समीकरण का क्या होता है, एक ही हल होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपने 2 मान ली थी, 2 मानी थी यहाँ पर, और y की वैल्यू निकल के क्या है, -4/3। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण का क्या हल होता है, एक ही हल होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने दो हल बताए थे इन्हें सॉल्व करने की कोशिश।